जय माता लक्ष्मी। अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करें, क्या खरीदें, पितरों को कैसे खुश करें, शुभ मुहूर्त कौन कौन से होते हैं और मनुष्य को क्या करना चाहिए। श्री गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन शादी बिना मुहूर्त पूछे कर सकते हैं। सोना, भूमि, भवन, गाड़ी खरीदना शुभ माना जाता है। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस दिन किया गया कुछ भी अच्छा कार्य 10 जन्म तक बरकत देता है। दान देने का दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी दान दिया जाता है वही आपको अगले जन्म में निश्चित मिलेगा। जल दान, गुड़ शरबत, ठंडा पानी पिलाते हैं। फल दान, सभी प्रकार के फलों का दान कर सकते हैं। शयन दान, बिस्तर संपूर्ण दान करना चाहिए। वस्त्र दान, लंबी आयु के लिए वस्त्र दान करें। कुमकुम दान, पति की लंबी आयु के लिए, उनकी उच्च स्थिति के लिए कुमकुम दान करना चाहिए। चंदन दान, ऐसे में दुर्घटना से बचाव कराता है। सुपारी पान दान, मंदिर में देवी देवताओं को चढ़ाएं। नारियल दान, पूर्वजों की शांति और अक्षय धन प्राप्ति के लिए नारियल दान करें। छाछ दान, विद्या प्राप्त होती है। बर्तन दान, कांसा, चांदी, पीतल का बर्तन दान करना चाहिए। दूध, कपूर, तुलसी, सुपारी, केसर मंदिर में दान करें। इससे अच्छे जीवन साथी के लिए, अच्छी संतान के लिए, पितृ ऋण से छुटकारे के लिए पुण्य फलों का अक्षय संचय होता है। चप्पल, जूते नारकीय ग्रहों से छुटकारे के लिए दान करें। छतरी, छाता अप्रत्याशित बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। गेहूं दान करने से इंद्र प्रसन्न होते हैं। वर्षा अच्छी होती है। अन्न उत्पादन ज्यादा होता है। पैसा दान करें। गरीब, भिखारी धन वृद्धि के लिए, धन संचय के लिए। गन्ना, दही, सत्तू, चावल, सब्जी, नमक, घी, सात्विक भोजन दान करें। चारपाई दान करें। हाथ का पंखा दान करें। मंदिरों में झाड़ू दान करें। गौशाला में चारा, गाय, गुड़, रोटी इत्यादि दान करें। धर्मार्थ दान करें। विद्यालय, मंदिर, सामाजिक संस्थाओं को दान प्रदान करें। दान यथाशक्ति ही देना चाहिए। पूजा, सिद्धि, बुद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। स्थिर लक्ष्मी बढ़ती है और उस घर को त्याग कर भी नहीं जाती है। माता कहा गया है, न माधव समय मासो, न कीर्तेन युगम समम, न च वेदम समम शास्त्र, न तीर्थ गंगयाम समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। इस मास का महत्व धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारद पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा व दान करने से व्यक्ति की क्षमता बढ़ती है, योग्यता निखरती है। दान देने समय सर्वोत्तम माना जाता है। दान सुपात्र को ही देना चाहिए। अक्षय तृतीया की तिथि कुछ भी खरीदने के लिए, विवाह के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए, भूमि भवन की पूजा के लिए, नए खाते लगाने के लिए, गृह प्रवेश के लिए, नया उद्योग शुरू करने के लिए, नया वाहन लेने के लिए, नई मशीन लेने के लिए, आभूषण लेने के लिए, जमीन, रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्तम समय है। इस दिन सगाई व रिश्ता पक्का बिना मुहूर्त पूछे किया जा सकता है। स्नान, जप, पूजा, स्वाध्याय दान करने पर शुभ कर्म करें, जिनका पुण्य संचित अवश्य होता है, फल क्षय नहीं होता। इस दिन उपवास रखना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों को किताब, लेखन सामग्री देनी चाहिए। मत्स्य पुराण में वर्णन है, इस दिन भगवान विष्णु की अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से, फल से आराधना करें, जिससे संतान के यश में वृद्धि होगी व अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। दीन दुखियों की सहायता, सेवा, दान करना चाहिए। उन्हें पैसे, वस्त्र, खाने की वस्तुएं देनी चाहिए। उनका आशीष अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से अखंड पुण्य संचित होता है। इस दिन व्यक्ति को मन, कर्म, वचन से मनुष्य धर्म, मानवता का धर्म पालन करना चाहिए और सबका भला सोचना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कलयुग के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और अगले जन्म में सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को पवित्र नदियों, सरोवरों, गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, फल्गु, ब्रह्मसरोवर, गोमती, गंगोत्री आदि में स्नान करने से पिछले पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। इन जगहों पर दान करने से पुण्यों में वृद्धि होती है। स्नान के समय पूर्वजों को तर्पण अवश्य करना चाहिए, ताकि पूर्वजों को शांति मिले और आपको ऋण मुक्ति से मुक्ति। जब व्यक्ति के जीवन में हर दिन, हर क्षण मुसीबतें, बुरी घटनाएं, बुरी खबर सुनने देखने को मिलती हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन स्नान, ध्यान, पूजा, दान करने पर ऐसी घटनाओं पर रोक लग जाती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। रोहिणी नक्षत्र होने के कारण अच्छी और गुणवत्ता
सुंदरता युक्त फसलें होने का योग बनते हैं। पूजा करते समय गणेश जी, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर के मंत्र, स्तुति, आरती, कवच आदि का ध्यान या बोलना चाहिए। पूजा उपरांत प्रसाद वितरण कर भोजन करें। हवन यज्ञ पूजा सुयोग्य ब्राह्मण से करानी चाहिए और अनुष्ठान पश्चात दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार दान देने से मानव जीवन दोबारा प्राप्ति के अवसर, सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि इससे पाप कर्म फल कम हो जाते हैं और पुण्य बढ़ने से मानव जीवन प्राप्ति संभावना बढ़ जाती है। शास्त्र धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि दान करने पड़ता है। इसलिए स्वाध्याय अवश्य करें। पितृ ऋण मुक्ति। सुयोग्य ब्राह्मणों को दान देने पर पितृ शांति होती है, पितृ ऋण कम हो जाता है, तन मन की शुद्धि का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। ध्यान, जप, पितृ तर्पण, यज्ञ, दान से आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। कृष्ण मंदिर में चावल चढ़ाने चाहिए। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को आज के ही दिन द्वारका में चावल खिलाए तो भगवान ने उनकी सारी दरिद्रता, कष्ट, क्लेश, परेशानी हर ली। अनाथालय में दान दें। यदि आपके बच्चे ना हो, निसंतान हो तो अवश्य लाभ होगा। अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग नहीं हैं तो आशीर्वाद लेने के लिए वृद्धाश्रम में भी आप दान कर सकते हैं। दीन दुखी, असहाय, दिव्यांगों की सेवा से कुष्ठ आश्रम में दान करें, जिससे रोग, असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। विष्णु अगले जन्म में उच्च कुल, उच्च पद प्रदान करते हैं। माँ लक्ष्मी पूजन करने से निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। संतान वालों का यशस्वी पुत्र गुण बढ़ते हैं। अविवाहित को सगाई सौभाग्य प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों का सुहाग अखंड बनता है। पतियों की लंबी आयु बनती है। जब ध्यान, पूजा, स्वाध्याय से साधक के मन नाम प्रसिद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उत्थान होता है। इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ण होती है। ज्ञान वृद्धि होती है। बुद्धि का विकास होता है। गणेश जी, माता लक्ष्मी, विष्णु जी, कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है। आरोग्य प्राप्त होता है। रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को चंदन का लेप करें। दूध, दही, शहद, पानी, गंगा जल से मूर्ति का स्नान करें। लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन, भाग्य, शक्ति, सुंदरता, सुख, समृद्धि मिलती है। जय माता लक्ष्मी।